गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है वो रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कॉमन गोल्स, 5 ईयर प्लान्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टिल 1991। ठीक है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या होती है। कि जब हमारा बेटे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वो कैसी थी, तो देखा आपने कितनी बैकवर्डनेस था उसमें, और उसको पीछे बहुत सारे कारण थे। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में की गई, ये इन्हीं को बैकवर्डनेस को देखते हुए की गई। ठीक है। तो अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। और वो देखती है कहाँ कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और जो जो डेफिशिएंसीज हैं, कमियाँ हैं, उनको दूर करती है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इज़ अ प्रोसेस, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस अंडर विच गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, जो प्लानिंग कमीशन इन इंडिया है, जो कि सारी जो प्लानिंग करता है, ठीक है, वो प्लानिंग कमीशन है इंडिया में, सेंट्रल अथॉरिटी जिसे बोला जाता है। वो एक टारगेट जो है वो सेट करते हैं, ठीक है, अपने किससे, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कंट्री के लिए, कि हमारी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि ठीक है ना, कि ये टाइम है 5 ईयर प्लान है या 1 ईयर प्लान है या 3 ईयर प्लान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, टाइम सेट करते हैं कि हमें जो इतने टाइम में अपनी प्लानिंग करनी है, और इसकी जो भी हमने टारगेट सेट किया गया है उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो ये होती है इकोनॉमिक प्लानिंग आप। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान्स बनाती है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड होते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड होते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग पीरियड के ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉमन होते हैं ऑल 5 ईयर प्लान्स के लिए, और क्योंकि ये कॉमन गोल्स होते हैं ऑफ 5 ईयर प्लान्स के, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, ईच प्लान वुड बी डिजाइंड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि जो भी है शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी अगर आपका प्लान बनाया गया है या ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उसको दूर करने के लिए आप प्लानिंग की जाती है, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव क्या है, या कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, कि कॉमन गोल्स जो है वो 5 ईयर प्लान के क्या क्या है, या लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। तो फर्स्ट है इसका इंक्रीज इन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, और सेकेंड है इसका आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ, बस तीन जो है इसके क्या है, आपके मेन ऑब्जेक्टिव है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, और आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर स्टेबल होगी तो फिर वो आपकी जो आपकी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कंट्री है वो फोकस करता है या इंक्रीज, इसकी नेशनल इनकम जो है इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। आप लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होएगा इकोनॉमी में, और इससे जो है जो आपका इंक्रीज होएगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और इससे जो है आपका ओवरऑल जो है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है, जब आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्लो ऑफ गुड्स जो है एंड सर्विसेज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक ऑफ इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज़ गॉट टू बी कंसिस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है, only then any increase in level of output would quality to be turned as a economic growth, कि जब आपकी लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या, आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो है उसको इंक्रीज करना है, या इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, इकोनॉमी में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि लंबे समय तक जो है जब आपकी इंक्रीज होती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है ना, आपकी वस्तुएं और सेवाओं का प्रवाह जो है वो इंक्रीज होता है इकोनॉमी में लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ है इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम्स इल्यूशनरी
या इनइफेक्टिव इफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री टेंड्स टू बी ग्रोथ एंड पेस close to growth rate of output. If growth rate of population continues to offset the growth rate of output, per capita availability of goods and services may not increase over a time. कि जैसे मानना हमारी ग्रोथ हो रही है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो साथ के साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका ग्रोथ जो है वो नहीं होएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, आपका जो ये आपका इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट है या लेवल ऑफ जो भी है पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है साथ में, तो आपकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी जो है लेकिन हमारे जो है व्हेन नेशनल इनकम टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम, आपकी नेशनल इनकम जो है इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी नेशनल इनकम जो है टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम, पर कैपिटा इनकम मे नॉट इंक्रीज इन ए सिचुएशन व्हेन पॉपुलेशन टेंड टू कॉन्स्टेंटली ग्रो ओवर टाइम। आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी जो है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं होती है? जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो आपको पर कैपिटा इनकम अगर निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? नेशनल इनकम जो भी आपकी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके, देखो राष्ट्रीय आय को पॉपुलेशन साइज जो भी है, ठीक है, उससे डिवाइड करके आपकी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो निकल आती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जो भी आपकी इकॉनमी है उसमें जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट इतनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि पूर्ण रोजगार, ठीक है ना। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव जो है 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, कि लोगों को पूर्ण रोजगार मिले। और इसमें जो है तो ये जो सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या सिचुएशन होती है? व्हेन ऑल पीपल इन द इकोनॉमी, या जो पीपल है वो क्या है? वर्किंग है, ठीक है ना। और वो पीपल वर्किंग है एंड हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, ठीक है ना। कि जो मार्केट में वेज रेट चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उसी के अनुसार वो वेज रेट को एक्सेप्ट करते हुए कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक। और इसमें जो है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये सोशल एक ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। इट इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इज नॉट हाईजेक्ड बी ओनली अ हैंडफुल ऑफ अ रिचर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंट्री में उसको हाईजेक नहीं किया जा सकता कुछ जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड देयर मस्ट बी हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बाय masses इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टू कंट्रीज में अचीव द सेम रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम ओवर टाइम, बट इन द कंट्री मैनी मे बी अनएम्प्लॉयड वाइल इन द अदर कंट्री मे बी नेजिबल, ठीक है ना। तो ये मतलब जो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा लॉन्ग टर्म का, कि इसमें जो है कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं विलिंग टू वर्क एंड कुछ लोग जो है उसी मार्केट जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करने को रेडी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा अगर आपके इकोनॉमी में जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इसमें जो है हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी अगर लोग जो है लोगों के पास काम है तो उनकी सेविंग होगी, उनको क्योंकि इनकम मिलेगी, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही चलता रहता है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्वर टू ओनली हैंडफुल ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक मीनिंगलेस हो जाता है अगर ये जो आपका अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लेकिन ये कुछ ही कुछ ही लोगों के हाथ में जो है वो बन के रह जाती है, मुट्ठी भर लोगों के पास, ठीक है। तो और जो है इसका पर्पस जो है ग्रोथ सर्व्स विचुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड पुअर जो है वो और पुअर होते जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो है ग्रोथ जो है ये ग्रोथ जो है वो नहीं है, उसका पर्पस नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है बिकम इक्विटेबल। ये कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एज गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। की इकोनॉमिक जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर जो है वो 50,000 जो है वो ले रहा है सर्जरी का और अदर हैंड जो है फैक्ट्री का वर्कर को भी 50,000 दिया जाए,
ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस जो है, ये उनकी जो भी उनका काम करने का तरीका है या जो भी काम वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी जो है, वेजेस जो है वो दिए जाएं, ठीक है। और ये जो डिफरेंसेस हैं, जैसे एक डॉक्टर है और एक लेबर है, तो दोनों के काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, हम उनको सेम वेजेस पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंबाइंड विद सोशल जस्टिस, दैट ग्रोथ इज कन्वर्टेड एंड इनटू डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि सोशल जस्टिस जो है वो ग्रोथ को कन्वर्ट कर देती है किसमें, डेवलपमेंट में। प्लानिंग इन इंडिया फोकसेस नॉट मेयरली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ जो है वो सोशल जस्टिस के साथ होना चाहिए, ठीक है, कि जो विच इज रिफ्लेक्टेड इन द बेटर क्वालिटी ऑफ अ लाइफ इज मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी, कि जो हमारा सोशल जस्टिस है वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए सोशल जस्टिस के साथ, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में उनमें बेटर होती जाए, ठीक है। तो ये जो था आपके 3 ऑब्जेक्टिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो किसके थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।